नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं प्रसाद के बारे में बात करूंगा कि प्रसाद लेने का सही तरीका क्या है और एक गलती जो हम आप सभी अमूमन करते हैं जिससे हमें बचना चाहिए, क्योंकि प्रसाद की बहुत अधिक महत्ता बताई गई है। हमारे शास्त्रकारों ने कहा है एकादशी सहस्राणि वाजपेय शतानि च तत्फलम समवाप्नोति सकृत नैवेद्य भक्षणे। मतलब 1000 एकादशी व्रत करने का जो पुण्य मिलता है, ठीक उतना ही पुण्य हमें भगवान का प्रसाद पाने से मिलता है। एक वाजपेय नाम का यज्ञ होता है, उस यज्ञ के 100 यज्ञ का जो फल होता है वह भगवान के प्रसाद को पाने से होता है। तो ऐसे प्रसाद को हमें तो अवश्य ही पाना चाहिए। एक दिन की बात है, मैं एक कथा सुन रहा था। श्री व्यास जी के मुख से बहुत अच्छा प्रसंग सुनने को मिला, तो उसी के संदर्भ में मैंने यह वीडियो बनाया कि उसको आम लोगों तक पहुंचाने का एक प्रयत्न कर सकूं। एक कथा आती है, शिव जी कहीं से आते हैं और भगवान का प्रसाद लाते हैं। माता पार्वती को लाकर उन्होंने वह प्रसाद दिया। माता पार्वती एक नियम का पालन करती थी। नियम क्या था उनका? वह जब तक श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ नहीं कर लेती थी तब तक जल का एक कतरा भी ग्रहण नहीं करती थी। लेकिन प्रसाद के बारे में नियम है, शुष्कम परियुष्टम वापि नित्यवा दूर देशतः प्राप्ति मात्रेण भोक्तव्यम नात्र काल विचारण। मतलब प्रसाद चाहे सूखा हो, बासी हो, क्योंकि बासी भोजन हमारे शास्त्रों ने वर्जित बताया है। तो चाहे वह प्रसाद सूख गया हो, बासी हो या कहीं बहुत दूर देश से आया हो, फिर भी जैसे ही वह प्रसाद मिले तुरंत पाना चाहिए। उसमें विचार नहीं करना चाहिए कि अभी रख देता हूँ, बाद में करूँगा। अब माता पड़ गई धर्म संकट में। क्यों? क्योंकि जब तक विष्णु सहस्रनाम का पाठ नहीं कर लेती तब तक प्रसाद ले नहीं सकती, उनका नियम भंग हो जाएगा। और अगर नियम पालन करती हैं तब प्रसाद का अवज्ञा हो जाएगा। इस प्रसाद के बारे में सत्यनारायण कथा हम आप सबने सुनी है। तो कलावती ने प्रसाद का त्याग किया था, जिसकी कथा आप सभी जानते हैं। महाराज तुंगध्वज जो थे, उन्होंने भी प्रसाद का परित्याग करके बहुत दुख पाया था। तो माता पार्वती जो है वह धर्म संकट में पड़ गई। शिव जी से उन्होंने कहा कि प्रभु, अब तो मैं इस धर्म संकट से आप ही बचाओ हमें। तब वहाँ भगवान मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। हे वरानन, हे पार्वती, हे सुंदर मुखवाली पार्वती, आप भगवान श्री राम का नाम लेकर के इस प्रसाद को पा सकते हैं। क्यों? क्योंकि विष्णु सहस्र नाम के पाठ का जो फल है, ठीक उतना ही भगवान राम का नाम लेने का पुण्य है। इसके लिए आप भगवान का नाम लेकर के इस प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं। इससे आपका संकल्प भी बच जाएगा और प्रसाद की अवज्ञा भी नहीं होगी। तो आप सबसे निवेदन यही है कि प्रसाद की अवज्ञा ना करें। प्रसाद जैसे ही मिले तुरंत उसे पा लें। धन्यवाद।